राज्य उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी घाट पर एक 13 वर्षीय बालिका नदी की तेज धारा में बह गई। बताया जा रहा है कि बच्ची वहां पानी पीने गई थी। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी है। ग्राम प्रधान नगर सुनील ने बताया कि मंगलवार शाम को भागीरथी पुल के नीचे नदी किनारे गांव की कुछ लड़कियां पानी पीने गई थी। बारिश से उफान में बह रही भागीरथी की एक तेज लहर उनकी ओर आई, जिसमें उम्र में बड़ी लड़कियां तो किसी तरह से निकल भागी, मगर 13 वर्षीय अर्चना पुत्री मदनलाल तेज बहाव में बह गई। नगर के जूनियर हाई स्कूल में 8वीं की छात्रा अर्चना के बहने की सूचना मिलते उसकी मां सुषमा, 2 भाइयों व बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। चंडीगढ़ में कार्यरत बालिका के पिता मदन लाल भी घर पहुंच गए हैं। थाना प्रभारी हिंडोला खाल संजीव थापलियाल, राजस्व उप निरीक्षक मनोज बागड़ी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि बालिका की तलाश के लिए देवप्रयाग पुलिस के साथ कोटेश्वर से कौड़ियाला तक 60 किलोमीटर नदी क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया गया है, जिसमें एसडीआरएफ, जल पुलिस व गोताखोर शामिल है। ग्राम प्रधान सुनील के अनुसार भागीरथी तट पर पहले भी कई बार बहने की घटना हो चुकी है। कोटेश्वर बांध से छोड़े जाने वाले तेज पानी को देखते यहाँ सुरक्षित घाट निर्माण की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य की राजधानी देहरादून के विकास नगर में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बैराट के पास एक कार काई में गिर गई। इस दौरान हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने पीड़ितों का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तब तक एक महिला दम तोड़ चुकी थी। इन घायलों को विकास नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला का नाम सामो देवी बताया जा रहा है, जो गांगरो गांव की रहने वाली है। राज्य उत्तराखंड में चमोली बाजार के पास से नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बुरी तरह झुलसे हैं। हादसे में पीपल कोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 7 लोग झुलसे हैं। इनमें से 2 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में यहाँ रहने वाले केयर टेकर का फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की। तब सामने आया कि केयर टेकर की करंट लगने से मौत हुई है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए। जब वह यहाँ पहुंचे तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान वहां दोबारा से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर करने की व्यवस्था भी की गई है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ली जा रही है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना करता हूँ। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है। आगामी 22 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 19, 20 और 22 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार 19 जुलाई को प्रदेश भर में झमाझम बरसात होगी, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है। 22 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहेगा। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 19, 20 और 22 जुलाई को प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर कई दौर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 21 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस दौरान लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
हत्या की खबरें तो आपने कई सुनी होगी और पढ़ी होगी, लेकिन हल्द्वानी में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के लिए जो तरीका चुना उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। ऐसा तरीका जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी की होगी। इस तरह से मौत के बहुत कम मामले ही सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का सिर्फ 4 दिनों के भीतर खुलासा कर दिया। हल्द्वानी में होटल कारोबारी अंकित चौहान का माही की जिंदगी में लगातार दखल बढ़ रहा था। इससे परेशान माही ने अपने नए प्रेमी दीप कांडपाल के साथ अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले उसने 8 जुलाई को अंकित के बर्थडे पर सांप से डसवाने की योजना थी, लेकिन सपेरा जो सांप लाया वह कम जहरीला था, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ी। इसके बाद 14 जुलाई की रात शराब में नींद की गोली मिलाई और जहरीले कोबरा से कटवाकर अंकित की जान ले ली गई। पुलिस पूछताछ में सपेरे रमेश नाथ ने बताया कि योजना के तहत शुक्रवार की रात करीब 6 बजे माही ने अंकित को घर बुलाया, उसे नींद की गोली मिलाकर शराब पिलाई, जिससे वह अर्धमूर्छित हो गया। उसके बाद उसे बेड पर उल्टा लिटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ, 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर बैठ गया। उसके बाद सपेरे रमेश ने कोबरा से अंकित के एक पैर पर डसवाया। 10 मिनट इंतजार किया, अंकित के शरीर में हलचल होती रही। इसके बाद दोबारा से दूसरे पैर पर डसवाया गया। पुलिस के अनुसार अंकित की माही से 4 साल से दोस्ती थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था। 2 साल पहले हल्दूचौड़ नया बाजार निवासी दीप कांडपाल माही की जिंदगी में आया। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। वो नए प्यार के चक्कर में पुराने प्यार से पीछा छुड़ाने की कई बार प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हर बार फेल साबित हुई। इस बार उसने ऐसी साजिश रची कि सब दंग रह गए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।